बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से बता दें हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की खबर सामने निकलकर सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। एम्स का सरकारी हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। देखिए वीडियो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मरीज को ले जा रहा था ये हेलीकॉप्टर, उसी दौरान हेलीकॉप्टर देखिए क्रैश हुआ है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछला हिस्सा जो है वो टूट गया है। सभी लोग सुरक्षित भी बताए जा रहे हैं। डिसबैलेंस की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई पड़ी और केदारनाथ धाम में देखिए ये बड़ा हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। एम्स का सरकारी हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। एम्स का सरकारी हेलीकॉप्टर है ये। एम्स का सरकारी हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर जो है इसमें तकरीबन 5 लोग बताए जा रहे हैं कि जो सवार थे। डॉक्टर और मरीज इसमें सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से पीछे का हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और ये एम्स का सरकारी हेलीकॉप्टर है। इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ी और देखिए बताया ये भी जा रहा है कि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हेलीपैड पर ये हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हेली एम्बुलेंस सेवा जो है ऋषिकेश से केदारनाथ मरीजों को लेने आती है। हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर पायलट थे, सभी सुरक्षित हैं और इस घटना से हेलीपैड के कुछ दूरी तक क्षेत्र में हड़कंप भी मचा हुआ है। तो डॉक्टर भी सुरक्षित हैं जो इसमें सवार थे। तो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अधिक देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी आपको ये दे दें कि हेलीकॉप्टर जो है बताया जा रहा है देखिए क्रैश हुआ है। पीछे का हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हेलीकॉप्टर का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश से जानकारी लेंगे। रजनीश, वजह क्या बताई जा रही? क्या कोई तकनीकी खराबी आई? क्या वजह रही? जी सिमरन, हम आपको बता दें कि बेसिकली ऋषिकेश एम्स से ये हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस थी जो जा रही थी केदारनाथ। वहां से मरीजों को लेकर आना था। इस हेलीकॉप्टर में पायलट और 2 डॉक्टर सवार थे। अचानक से लैंडिंग होने के वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उसके पहले ही 20 मीटर पहले जो हेलीपैड बना हुआ है केदारनाथ का, उससे पहले ये क्रैश हो गया, जिसमें जो हेलीकॉप्टर का जो पिछला हिस्सा है सिमरन वो क्षतिग्रस्त हो गया। बड़ा हादसा होने से बचा है, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। 3 लोग इसमें सवार थे। तो जो इसकी वजह की बात की जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि कहीं कोई टेक्निकल एरर है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये एयर एम्बुलेंस जो है वो क्रैश हुई है। बिल्कुल रजनीश, देखिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। और जानकारी मुझे रजनीश आप ये भी दीजिए कि कौन कौन इसमें सवार था? बताया जा रहा है कि डॉक्टर इसमें सवार थे, और कौन सवार था इस हेलीकॉप्टर में? आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर जाना था केदारनाथ, वहाँ से मरीजों को लेकर आना था। तो इस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर, 1 पायलट सवार था, 3 लोग सवार थे।
और जब ये क्रैश लैंडिंग हुई है तब सभी लोगों ने अपनी लाठी दबा दी थी, क्योंकि हेलीपैड से 20 मीटर पहले तो वहां पर तो ग्राउंड स्टाफ था, उन सबको लग रहा था कि अब ये क्रैश हो जाएगा, बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन पायलट ने यहाँ पे 20 का परिचय दिया और किसी तरीके से स्ट्रेट लैंड करा दिया। पिछला हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन आग नहीं लगी, बड़ी गनीमत है। वरना सिमरन देखा जाता है कि इस तरीके के हादसों में हेलीकॉप्टर्स में आग लग जाती है, जिससे बड़े हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल। और रजनीश, ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जब हेलीकॉप्टर को लैंडिंग कराया जा रहा था उसी दौरान हेलीकॉप्टर जो है अनियंत्रित हो गया, बैलेंस खो गया, यही वजह है क्रैश हुआ है क्या? अभी शुरुआती दौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हुआ ये था कि जो एयर एम्बुलेंस है 2 डॉक्टर के साथ पायलट ड्यूटी चला रहा था और ये केदारनाथ करने वाला था। हेलीपैड से 30 मिनट पहले अपना संतुलन खो बैठा और संतुलन खोने के बाद फिर ये हवा में के बाद घुमा है, उसके बाद नीचे टकराया, टकराने के बाद पिछला हिस्सा जल हो गया। गनीमत ये रही सिमरन की इसमें आग नहीं लगी, कोई जनहानि नहीं हुई, कोई बड़ा हादसा होने से चल गया है पायलट की मृत्यु से। लेकिन इसकी भी घटना से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो केदारनाथ में अपने प्रॉपर वेट कर रहे थे, जो ग्राउंड स्टाफ था, वो सब कच्चे में आ गए। तो ये पहली बात है, इससे पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं जिससे लोगों को अपनी जान की गंवानी पड़ी। तो कुल मिलाकर दोबारा से समीक्षा करने की जरूरत है उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि 4 धाम में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उनके एटलीस्ट जो पेशेंट सर्टिफिकेशन है और डॉक्यूमेंट है, तो वो सारी चीजें बहुत वेरीफाई इस तरीके से हादसे हो रहे हैं। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बीजेपी ने आज हल्द्वानी में भी तिरंगा यात्रा निकाला है। यात्रा का नेतृत्व सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। वहां सांसद अजय भट्ट के साथ नैनीताल के सभी बीजेपी विधायक और जिला कमेटी के हजारों लोग तिरंगा यात्रा निकालकर भारत के एकजुट होने का संदेश भी दिया गया है। वहीं सीएम धामी ने भारतीय सेना के शौर्य और वैभव पराक्रम को लेकर नमन भी किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज भारत जो है बदल गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल रहा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उनकी स्पष्ट नीति के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया है। दोहा गोल्डन लीग में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। जैवलिन थ्रो में पहली बार नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का आंकड़ा पार किया और 90.23 मीटर का भाला फेंका। वहीं इस गौरव क्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत को आप पर काफ़ी गर्व है। वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। सीएम धामी ने लिखा है, नीरज चोपड़ा ने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है, इसे लेकर नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। और जो 2 ट्वीट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि नीरज ने एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया है। और दूसरा ट्वीट जो आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का, ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने भी ट्वीट करते हुए नीरज चोपड़ा को बधाई दी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चमोली से है, जहां प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत से आज जनपद मुख्यालय में गोपेश्वर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में उन्होंने शिरकत किया है। इस शौर्य सम्मान यात्रा में स्कूली छात्र भी शामिल हुए हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। तो चमोली में भी देखिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है और तिरंगा यात्रा में छात्र भी शामिल हुए हैं। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने भी शिरकत किया। इस दौरान स्कूली छात्र भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देवप्रयाग से है, जहां पर गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने मां गंगा के उद्गम स्थली देवप्रयाग में गंगा आरती की है। मां गंगा से उन्होंने प्रार्थना की है, सभी के कल्याण की और मंगल की कामना की है। गंगा आरती के बाद अनिल बलूनी ने स्थानीय विधायक विनोद कंडारी और देवप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष ममता देवी के साथ कई विकास कार्यों को लेकर उन्होंने समीक्षा की है। इस समीक्षा के साथ उन्होंने कई विषय को लेकर विस्तार से चर्चा भी की है और गंगा घाट में उन्होंने देखिए आरती भी उतारी है, जो कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे वहां आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा काफ़ी बेहतर हो, इसे भी लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है। तो देवप्रयाग से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। देवप्रयाग में संगम में गंगा आरती करते हुए सांसद अनिल बलूनी नजर आए हैं। खबर चमोली से है। चमोली में शिक्षा, स्वास्थ्य और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सभागार में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां जनता दरबार में 110 शिकायतें मिली हैं, जिसमें कई शिकायतों को मौके पर समाधान करने की भी कोशिश की गई और साथ ही साथ अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। और साथ ही शिक्षकों की कमी को लेकर उन्होंने कहा है कि एलटी में 1500 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, जो जल्द ही 100% शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जनता दरबार में 110 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन शिकायतों को लेकर जल्द से जल्द हम समाधान करेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे रहे। इस दौरान शिकायतों को भी वो सुनते हुए नजर आए हैं। तो समस्याओं का समाधान समय पर हो, इसे लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। और जानकारी आपको दे दें कि 101 शिकायतें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। खबर देहरादून से है। देहरादून में जहां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से वृहद पौधारोपण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में आपको बता दें 2 लाख पौधे जो है वो रोपे गए हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देश पर प्रदेश भर में पौधारोपण किया जा रहा है। पौधारोपण और मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जानकारी आपको ये भी दे दें कि 2 लाख पौधे जो है वो रोपे गए हैं। 5 जून से शुरू होगा जागरूकता अभियान, जो है 5 जून से चलाया जाएगा। इसमें बाकायदा लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। पोलिंग बूथों पर रोपे जाएंगे, 2 लाख पौधे रोपे जाएंगे और जो जागरूकता अभियान चलाने की बात कही जा रही है उसे लेकर देखिए तारीख भी आपको बता दें, 5 जून से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। खबर चमोली से है, जहां नंदा देवी के बायोस्फीयर रिजर्व वन संरक्षण के स्थानांतरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं वन कर्मियों की मांग को लेकर विभाग ने संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने NDBR के स्थानांतरण की मांग उठाई है, जिसके बाद मोर्चा की ओर से कार्य बहिष्कार कर तालाबंदी समेत धरना प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए हैं। इसके बाद प्रमुख वन संरक्षण वन जीव के साथ NDBR के स्थानांतरण का आश्वासन भी दिया गया है। तो देखिए काम पूरी
तरह से बंद करके लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। वन कर्मियों ने ये आंदोलन किया है और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो मांग को लेकर देखिए धरने पर बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं। वन कर्मियों ने ये जमकर धरना प्रदर्शन किया है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जल्द ही नई पार्किंग सुविधा का निर्माण होने जा रहा है, जहां सीएम धामी ने इसे लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब प्रशासन जल्द ही इसे पूरा करेगा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने भूमि का निरीक्षण भी किया है। तो देखिए, आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में जल्द ही पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को सहूलियत भी मिलेगी, लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फाटा में बनेगी बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी। चूँकि देखिए, श्रद्धालु पहुंचते हैं, उन्हें पार्किंग को लेकर समस्या झेलनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फाटा में बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी, वो अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे। हालांकि इसे लेकर देखिए, पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी कर दिया था। अब अधिकारियों द्वारा इस पर आगे की रणनीति बनाकर ये पार्किंग बनाई जाएगी। फाटा पार्किंग जो है माननीय मुख्यमंत्री की योजना में समावेशित पार्ट है और इसमें जो है एक बार देखा गया था तो वन भूमि की एक दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि वो अपनी इसके लिए ज़मीन दें। तो ज़मीन में से तो एक ज़मीन लोगों ने, जो हमारे के प्रधान थे, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, तो जो विधायक की हमारी प्रतिनिधि हैं जमलो की मैडम, तो उन लोगों ने एक संयुक्त रूप से कहा कि हम लोग एक जो प्राइवेट ज़मीन है, लैंड, उसके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो उनकी बैठक रखी गई है और उन्होंने एक NOC देने के लिए तैयार हुए हैं वो लोग। तो फाटा में एक बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी, श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है, जिससे अब लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूँकि देखिए, चारधाम यात्रा हो या फिर घूमने के लिए लोग जो हैं वो पहुंचते हैं लगातार, और ऐसे में पार्किंग को लेकर एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। और कई बार यात्रियों द्वारा ये अनुरोध भी किया गया, अपील भी किया गया और सरकार से गुहार भी यात्रियों द्वारा लगाई गई, और इसे देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और जानकारी आपको दे दें कि पार्किंग जो है काफ़ी शानदार होगी। एक बड़ी पार्किंग फाटा में बनाई जाएगी, जिसमें लोग जो है अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे। प्रदेश भर में मौसम लगातार बदल रहा है। कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, तो कहीं हल्की बारिश दर्ज हो रही है, तो कहीं गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार तापमान में हल्की गिरावट आई है। 17 मई तक प्रदेश में हल्की बारिश होने का सिलसिला जारी रह सकता है। कल यानी 18 मई को मौसम साफ रहेगा, लेकिन बात अगर 19 मई की जाए तो 19 मई के बाद फिर से प्रदेश भर में बारिश होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बारिश के दौरान नदी नालों और से दूर रहने के लिए सलाह दी है। तो देखिए, प्रदेश भर में जहां लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से चेता दिया गया है कि 18 मई को मौसम साफ रहेगा, यानी गर्मी से राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन बात अगर 19 मई की जाए तो बारिश होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो कहीं बारिश तो कहीं गर्मी जो है लोगों को परेशान कर रही है। साथ ही जो यात्रा कर रहे हैं लोग जो है, या जो घूमने आए हैं विजिटर्स हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई गाढ़ गदेरों के आसपास जो है वो ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस पे एकदम तेज़ बारिश गिर रही हो और उसी वजह से जल स्तर उसमें बढ़ सकता है। तो वो चीज़ को अवॉइड करना है कि ऐसी जगहों में खड़े ना हो कि जहाँ पे कि जल स्तर बढ़ सकता है या नदी नालों से वो दूर रहें। तो मैं समझता फिर और कोई दिक्कत उसमें आवागमन में नहीं है।
तो यही प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। आज भी इसी तरह की एक्टिविटी, कल भी आप देखेंगे तो कल भी एक्टिविटी करीब करीब ऐसी है। हालांकि इंटेंसिटी वाइज देखूंगा तो थोड़ा कल जो है वो कम रहेगी, फिर भी हल्की एक्टिविटी स्कैटर्ड जो है कुछ जगहों तक की वो कल भी मिलेगी। तो इस तरह से 18 में हालांकि थोड़ा मौसम साफ हो जाएगा। अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उसमें छुटपुट या कुमाऊं रीजन की जो हिल्स है, लाइट एक्टिविटी की संभावना का दुखा है, तो कोई विशेष नहीं है।